अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत आसान और देसी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है स्वीट और सॉल्टेड पॉपकॉर्न बनाने की। वैसे तो आमतौर पे हम मार्केट से जब भी पॉपकॉर्न ख़रीदते हैं, चाहे वो हम सॉल्टेड ख़रीदें या फिर हम स्वीट ख़रीदें, तो वो हमें काफ़ी महंगे मिलते हैं। मैं आपको घर पे इन्हें तैयार करने का एक सादा और आसान तरीका बना दिखाती हूँ, सिखाती हूँ। वैसे तो इनको बनाने का आमतौर पे तरीका ये है कि हम इन्हें फॉयल में, जो एल्युमिनियम फॉयल होता है, उसमें लपेट के माइक्रोवेव में रख देते हैं। 5 मिनट के लिए ऑन करते हैं तो कॉर्नस तैयार हो जाते हैं। या फिर इसी तरह किसी बर्तन या कढ़ाई में कॉर्न डालते हैं, उनको हम एल्युमिनियम फॉयल से कवर करके और माइक्रोवेव में रख देते हैं। साल्ट डालें तो हमारे साल्टेड कॉर्न तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह से हम शुगर ऐड करें या फिर शक्कर ऐड करें तो स्वीट कॉर्नस। लेकिन अब लाजमी तो नहीं है कि हर घर में माइक्रोवेव मौजूद हो या फिर ओवन मौजूद हो, तो इसका मैं आपको एक देसी सा तरीका, जो कि बहुत ही ईजी है, सिखाने वाली हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये करना है कि हमें छलियाँ लेनी है। यही जो गोल्डन हमारे पास होती है, ये वाली मकई। छोटे छोटे इसके दाने होते हैं, बिल्कुल जैसे गंदम के दाने होते हैं, उतने छोटे छोटे दाने होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत लगेगी क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती हैं, लेकिन हम थोड़ी सी मेहनत में इन छलियों से ये वाले छोटे छोटे दाने उतार लेंगे। लिए हैं, इनके छिलके वगैरह निकाल के इनको साफ़ कर लिया है। और अब हम आते हैं जी, इनको बनाने का तरीका क्या है। उस प्रोसेस में हमने सबसे पहले घर में इस्तेमाल होने वाला आम जो होते हैं सालन बनाने के लिए, देगची वगैरह, वैसे एक देगची ले लेंगे और उसकी तह में हमने नमक बिछा देना है। और नमक की तह भी हमने ज़रा अच्छी मोटी सी लगानी है, ताकि उसमें हम जो कॉर्न डालें वो अच्छी तरह से कवर हो सकें, उनके ऊपर सारा नमक लग सके। तो नमक डालने के बाद हमने देगची को चूल्हे पे रख लेना है और चूल्हा जला लेना है। अब नमक हमारे पास गर्म हुआ है या नहीं गर्म हुआ, नमक की गर्मी तय करने के लिए और ये देखने के लिए कि आया अब हम इसके अंदर कॉर्न बना सकते हैं, तो हम एक दाना शामिल कर लेंगे उसके अंदर नमक में और उसको नमक में छुपा देंगे, नमक के साथ उसको कवर कर लेंगे। तो अगर दाने ने रंग बदलना शुरू कर दिया, यानी वो हल्का सा ब्राउन होने लग गया, तो हमने समझ लेना है कि नमक जो है वो तकरीबन गर्म हो चुका है। यानी अब वो इस काबिल हो चुका है कि इसके अंदर हम पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। वैसे उसकी गवाही के लिए चाहिए तो ये था इस दाने को कि ये फ़ौरन से खुल जाता, फूल बन जाता। तो खैर इस स्टेज पर लीजिए, गवाही दे दी दाने ने कि हाँ जी, नमक तैयार हो चुका है। तो अब हम सिर्फ एक मुट्ठी कॉर्न इस नमक के अंदर शामिल करेंगे, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि सारे दाने मुकम्मल फूल नहीं बन सकते, खिल नहीं सकते। और हमने फ़ौरन से ढक्कन दे के और देगची को हिला के सारे दानों और नमक को मिक्स करना है। ख्याल रखिएगा, चम्मच चला अगर हम इसमें चला के और इनको भूनने की कोशिश करेंगे तो दाने उछल उछल के हमारे हाथ, हमारा चेहरा जला लेंगे और हमारे गोदी में आ जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए ध्यान ये रखना है कि देगची को हमने कवर करके ही और फिर इसी तरह से उसको किसी भी साफ़ी की मदद से पकड़ के उसको फिर हिला के और फिर आपस में नमक और दानों को मिक्स करना है। लीजिए, दाने बुनने शुरू हो चुके हैं, हमारे कॉर्न्स बनने वाले हैं अच्छे से। तो ये बन के तैयार हो चुके हैं। अब हमने एक खुले बर्तन में एक छाननी रखनी है, जिससे हम नमक को अच्छी तरह से निकाल सकें उसमें से। तो सारे के सारे कॉर्न्स प्लस नमक हमने उसमें शामिल कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से, जैसे कि आटे को छाना जाता है, उसी तरह से दानों को छान लेना है ताकि सारा नमक निकल जाए। तो लीजिए, हम नमक निकाल रहे हैं इसके अंदर से। ये सारा नमक बाहर निकल आया है। अब सिर्फ दाने हमारे पास बच चुके हैं, इन्हें हम किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। तो लीजिए, हमारे पास खूबसूरत, साफ़ सुथरे, सफ़ेद सफ़ेद अच्छे से साल्टेड पॉपकॉर्न तैयार हो चुके हैं। इनको आप इंजॉय कर सकते हैं, कहीं भी मर्ज़ी जाना हो या ख़ुद घर बैठ के अपने बहन भाइयों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और अपने बच्चों के साथ इंजॉय करें। अब हम आते हैं स्वीट कॉर्न्स की तरफ। तो स्वीट कॉर्न का भी सिंपल प्रोसेस है कि हमने एक छोटे से बर्तन में शक्कर डाल देनी है। बाकी हमने कॉर्न उसी तरह से तैयार करने हैं जैसे हमने साल्टेड कॉर्न तैयार किए हैं। लीजिए,
हमने थोड़े से आधी मुट्ठी शामिल किए थे दाने, ताकि हम स्वीट कॉर्न बनाने का भी आपको तरीका सिखा सकें। तो उन दानों को छान के, जैसे हमने साल्टेड बनाए थे उसी तरह से छान के फ़ौरन शक्कर में शामिल कर देना है और उस बर्तन पर भी ढक्कन दे के हिलाना है। शक्कर दानों की गर्मी से मेल्ट होके और इनके ऊपर लग जाएगी, यानी हमारे साल्टेड और स्वीट दोनों कॉर्न बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से दानों को शक्कर के अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि सारे दानों के ऊपर शक्कर लग जाए। तो लीजिए, हमारे स्वीट कॉर्न्स भी तैयार हो चुके हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। और सबसे ज़रूरी और सबसे अहम बात, मेरे चैनल को मेरी हौसला अफजाई के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।